गुड़गांव में पोल्यूशन का स्तर काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 446 हो गया है। दिवाली के बाद से एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति पर आ गया था और ये एक खतरनाक स्थिति थी। इसके बाद से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। आखिरी बार कल शाम के समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 319 पहुंच गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी, लेकिन फिर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 442 तक पहुंच गया है। इससे आदमी को ज़्यादा समस्याएं होने लगी हैं, सांस लेने में समस्याएं होने लगी हैं और दूषित हवा से और भी ज़्यादा गंभीर बीमारियों का लोगों को सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए हम आए हुए हैं डॉक्टर सारिका के पास, डॉक्टर सारिका जी के पास। जी मैम, लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ रहा है और दिवाली के बाद से जो है काफ़ी गंभीर स्थिति हो गई थी। तो मैम, एयर क्वालिटी इंडेक्स के इतने खतरनाक स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, जब भी दिवाली होती है, दिवाली के बाद जो अगले 2 हफ्ते हैं, पूरा एनसीआर जो है गैस चेम्बर की तरह बन जाता है और बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। जो पेशेंट जिनके पास एक ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, जैसे एस्थमा, एलर्जी, वो तो, और हार्ट वाले पेशेंट खासकर, उनको बहुत खतरा रहता है। और लगातार हम हर साल यही देख रहे हैं। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली इट्स अ मेजर ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, जो हमारे फेफड़ों में अंदर जाते हैं और इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि सीधे ब्लड में चले जाते हैं। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है क्योंकि इतने छोटे डस्ट पार्टिकल हैं, ये सीधे आपके लंग्स के अंदर जाके आपके ब्लड में घुस जाते हैं। दैट इज़ वाई दे आर डेंजरस। और इसमें साथ में गैसेस आ जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो पटाखे जलने की वजह से होती हैं। तो ये कुल मिला के जो ये एक टॉक्सिक कॉक्शन मिल जाता है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जिन पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हैं, उनको तो हम 2 हफ्ते पहले से बोल देते हैं कि आप 6 वीक्स के लिए प्रिकॉशनरी तौर पर, मतलब जितने मेरे पेशेंट पिछले 4-6 हफ्ते में आए हैं, मैं सबको बोल देती हूँ कि 2 हफ्ते पहले आप ये मेडिसिन 6 वीक्स के लिए ले लीजिए, ताकि एग्रेवेट ना हो। और हम रूटीनली देख रहे हैं कि एस्थमा वाले पेशेंट्स, ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट्स, बच्चों को नेबुलाइज़र की ज़रूरत पड़ रही है, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ इंक्रीज। एंड ये पिछले 10 साल का डेटा आप किसी भी हॉस्पिटल का देख लीजिए। दिल्ली एनसीआर में हार्ट वाले पेशेंट्स, लंग की डिजीज़ वाले पेशेंट, हर साल दिवाली के बाद एडमिशन्स बढ़ते ही बढ़ते हैं। जो अनबॉर्न चाइल्ड है, नवजात शिशु जो माँ के पेट में है, नोबडी इज़ सेफ फ्रॉम पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन, या तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम बोले कि हाँ ये तो हर साल होता है और जैसे चल रहा है चलने दें, या इस पर 12 महीने काम करें। सिटीजन्स को भी काम करना पड़ेगा और सरकार को भी काम करना पड़ेगा। मुझे इतना अफसोस जब दिल्ली और हरियाणा ने एब्सोल्युटली जो पटाखों पर बैन लगाया था, उसके बावजूद भी पटाखे मिल भी रहे थे, लोग खरीद भी रहे थे और जला भी रहे थे। तो बैन सरकार ने अपने लिए तो नहीं लगाया, हमारे लिए लगाया है। एनजीटी को खुश करने के लिए नहीं लगाया, ये हमारे लंग्स को बचाने के लिए था। लेकिन लोगों ने धड़ल्ले से पटाखे खरीदे भी और पटाखे जलाए भी। और ये बहुत अफसोसजनक बात है कि लोगों को अपने बच्चों के जो फेफड़ों में हवा जा रही है उसके बारे में 1% भी ख्याल नहीं है। अगर आप एक फुलझड़ी जलाते हैं, उसका जो धुआं है दैट इज़ इक्वल टू 74 सिगरेट्स। तो आप अपने बच्चे को सिगरेट का पैकेट थमा रहे हैं, ये सोच के चलिए जब भी आप पटाखों को देख। आपने भी गर्भवती महिलाओं की बात की थी और ये एक गंभीर समस्या हो सकती है क्योंकि उनके पेट में पल रहा कोख में बच्चा जो है इससे क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो मैम, उसके विषय में आप बताइए थोड़ा विस्तार से कि क्या प्रक्रिया हो सकती है अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता रहा? देखिए, जब पोल्यूशन होता है तो जो, यार ये डॉक्यूमेंटेड है, कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रही, लो बर्थ वेट बेबीज़, जो बच्चे 2.5 से 3 किलो होने चाहिए आमतौर पर, वो 2200 ग्राम्स के भी होते हैं, 1800 ग्राम के भी होते हैं। तो जो बच्चा लो बर्थ वेट से पैदा होता है, उसके ऑर्गन्स में प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, उनको NICU में रखना पड़ता है ज़्यादा दिन के लिए। उनको कैचअप करने के लिए, नॉर्मल बच्चों से कैचअप करने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। तो मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है, लंग्स में डैमेज होता है और हर प्रकार की बीमारी होती है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट लो बर्थ वेट, इवन प्रीमेच्योर बर्थ। अगर बेबी जो है 36 to 40 वीक्स में होना चाहिए,
बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर जो माँ ब्रीथ कर रही है, अगर वो साफ़ नहीं है उससे बच्चा जल्दी भी हो सकता है। इवन लाउड नॉइजेज जो हैं, देयर आर स्टडीज़ दैट शो दैट लाउड नॉइज एक्सपोजर की वजह से माँ जो है जल्दी डिलीवर कर सकती है। तो माँ के पेट में जब बच्चे को ग्रोथ मिलती है 32 वीक्स के बाद, वो अपने फुल टर्म तक पहुंचता है, तो उसके सारे ऑर्गन्स नॉर्मल तरीके से बन के निकलते हैं। अगर बच्चा 32 वीक्स पे हो जाता है तो वो मतलब द चाइल्ड हैज़ टू स्ट्रगल टू सर्वाइव, तो उसके जो हर ऑर्गन में उसके असर पड़ता है। तो इसलिए प्रीमेच्योर बेबीज, बर्थ वेट और लो बर्थ वेट, ये दोनों इश्यूज़ हैं जो इफेक्ट करते हैं और उनके लंग्स में भी डैमेज हो जाता है। मैम ये समस्याएं तो है क्योंकि इनसे अभी निपटारा नहीं हो सकता, तो एक गर्भवती महिला को इस वक्त क्या कदम उठाने चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए? देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एयर प्यूरीफायर रखिए, और अगर आप रह सकें तो घर के अंदर रहिए, और अगर बाहर जाएं तो N95 मास्क पहन के जाएं डेफिनेटली। एटलीस्ट प्रेग्नेंट वीमेन एंड पीपल विद हार्ट डिजीज़, पीपल विद लंग डिजीज़, इनको तो ये डेफिनेटली फॉलो करना पड़ेगा। मैं सबको नहीं कहती हूँ क्योंकि एयर प्योरीफायर बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, हर एक बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, और आप अपनी ज़िंदगी एक 10 बाई 12 के कमरे में नहीं रह सकते। आप कमरे से बाहर निकलेंगे, आपके रूम में एयर प्यूरीफायर है, वहाँ 20 है एयर क्वालिटी, और बाहर निकलेंगे तो 400 है, तो आपको चोकिंग हो जाएगी। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। हम यूजली सिर्फ रिकमेंड करते हैं एयर प्यूरीफायर उनके लिए जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनमें कोई और प्रॉब्लम है, और या फुल टर्म प्रेग्नेंट हैं, तो डेफिनेटली दे हैव टू टेक केयर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। तो मैम देखा जा रहा है कि जो 5 साल के बच्चे हैं उन पे स्ट्रेस हो रहा है और ज़्यादा मतलब डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो पोल्यूशन भी एक रीज़न हो सकता है क्या ऐसी? देखिए, पोल्यूशन भी है, कोविड भी है, सोशल ऑस्ट्रिकराइजेशन भी है, पेरेंट्स का डर भी है, ये सब मिला के बच्चों के लिए एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। हमारे डॉक्टर्स जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने लगातार कहा है कि अब क्योंकि कोविड के केसेस जुलाई के बाद कम हैं, तो बच्चों को आप बाहर भेजें, स्कूल भेजें, नॉर्मल क्लासेस शुरू करें। फिर भी कई पेरेंट्स हैं जो डरे हुए हैं, नहीं भेज रहे, पर उससे क्या हो रहा है, बच्चों पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिप्रेशन भी हो रहा है, एंग्जाइटी भी हो रहा है। 5 साल के बच्चों में तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जो एडोलेसेंट्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, उन पे तो आप किसी भी पीडियाट्रिशियन से बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे उनके पास एंग्जाइटी वाले आ रहे हैं, और स्क्रीन टाइम बढ़ गया क्योंकि बच्चे लगातार वो टीवी पे या ऑनलाइन क्लास करने से आईज़ पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बच्चों के अटेंशन स्पैन पे फ़र्क पड़ रहा है, उनके सोशल इंटरेक्शन पे फ़र्क पड़ रहा है। तो हमारे साथ डॉक्टर सारिका जी मौजूद थी और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम सभी को जो पोल्यूशन की वजह से समस्याएं हो रही हैं और उसके निवारण के लिए भी सुझाव दिए हैं। मेरे सहयोगी साहिल के साथ मैं मुदित गोस्वामी, राजधानी न्यूज़, गुरुग्राम।